अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। जी मैंने पकड़ लिए हैं बनाना, गाड़ी में जाएंगे साथ साथ बनाना खाते हुए। ग्रॉसरी करने के लिए आज निकल रहे हैं और खतीजा को भी मैंने सुबह सुबह उठा लिया कि चलो भाई चलते हैं। थोड़ा सा हम लोगों ने एक जगह और ज़रूरी काम था, उधर जाना है और साथ हम लोगों ने कहा चले मार्केट से भी होते चलते हैं। चले जी आज का दिन शुरू करते हैं। बाय खतीजा। आप भी अभी आ रही हैं, ठीक है। मुझे पापा के साथ ना अकेला छोड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। चले एक बनाना दे दें, अब आप ले ही आए हैं तो। बनाना, थैंक यू। आज हमने बजट के अंदर रह के पूरी ग्रॉसरी करनी थी। संडे का दिन था और एंटर होते साथ ही बजट होने लगा था सख्त किस्म का ख़राब। और साथ ही मेरी बेटी ने मुझे याद करा दिया, मामा आज आपने बजट के अंदर ग्रॉसरी करनी है। मैं क्या चले जी ठीक है, इसलिए कि हमारे आसपास की मार्केट से कई गुना ज़्यादा लो प्राइसेस इन्होंने लगाए हुए थे। ये रेनबो मार्केट है, लाहौर में काफ़ी मशहूर मार्केट है। यहाँ पे आपको बहुत ही सस्ती और बहुत ही लो प्राइसेस में आपको सब्जियाँ और फ्रूट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो आज हम लोगों ने कुछ ज़रूरी चीज़ें भी लेनी थी जो घर की, आम ये सोप वगैरह, डिश वॉश वगैरह हो गए, इनके लिए ले लिया। और बाकी मैंने यहाँ से फ्रूट्स ले लिया। अच्छा ये इतने कम प्राइस में लगे हुए थे, 25 रुपीज़ kg लगे हुए थे। बहुत अच्छे थे, बड़े मज़ेदार थे और माशाल्लाह मैंने कोई 5 से 6 kg ये भी उठा लिए। फ्रूट्स जो उनसे घर में पड़े हों ना और ठंडे ठंडे हों, तो ये आजकल मौसम इसका चल रहा है और डेंगू का भी मौसम जा रहा है। और इसमें आकर अगर आप खट्टे मीठे थोड़े से कोई फ्रूट्स खाते हैं तो वो भी आपकी बॉडी के लिए बड़े अच्छे हैं। अच्छा जी प्याज जोन से हैं, ये भी काफ़ी अच्छे प्राइसेस में लगे हुए थे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मुझे भी आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपके घर के पास कौन कौन सी सुपर मार्केट्स हैं जो बजट के अंदर रहकर आप उसमें अपनी ग्रॉसरी अच्छे तरीके से कर लेती हैं। अच्छा सब्जियां वगैरह ये सारी चीज़ें लेके बहुत ही कम मुनासिब प्राइस में, ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि मेरे टोटल प्राइस कितने लगे थे। इसलिए कि आप हैरान रह जाएंगे कि मैंने क्या कुछ आप देख रहे हैं। मैंने आलू भी लिया है, लहसुन अदरक भी लिया है, प्याज भी लिए हैं, सब्जियाँ भी ली हैं, फ्रूट्स भी लिए हैं, मैंने हर चीज़ ली है। लेकिन उसके बावजूद मेरे कितने कम प्राइसेस लगे हैं। आज के ज़माने में इतनी महंगाई के दौर में घर को मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल है। और इस महंगाई के दौर में आपने अपने आप को तरीके से लेके चलना होता है जिसमें आपकी सेहत भी ख़राब ना हो और बच्चों को अच्छी चीज़ भी आप दे सकें। जिसमें आपको पता है आजकल के दौर में जंक फूड कितने शौक से खाया जाता है। मेरी कोशिश होती है फ्रिज में जितना हो सके फ्रूट्स हो और जितनी हो सके सब्जियाँ हों। चिकन भी बनता है, गोश्त भी बनता है, लेकिन बाहर की जो चिकन गोश्त है ना उससे बेहतर होता है कि मैं घर में बच्चों को हर चीज़ बना के दूँ। आपने अक्सर मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मैं ब्रोस्ट भी बनाती हूँ, मैं चाइनीज़ भी बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर चीज़ बना लेती हूँ और हर चीज़ मैं अपने घर में बनाती हूँ। क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है और अच्छी भी होती है और बच्चे बाज़ार से ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे ब्रेड्स वगैरह मेरी कुछ ख़त्म हुई थी, मैंने कहा साथ साथ ये भी उठा ले। आपको पता है ब्रेकफास्ट में मैं और खतीजा और सारे घर वाले कुछ डिफरेंट रोज़ खाते हैं। अच्छा जी ये सबसे सस्ते चावल थे, मैंने चेक कर रही थी कि क्या सस्ता इनमें फ़र्क है, लेकिन एक दफ़ा मैंने उठाए थे तो आप यकीन माने ये वाकई बड़े अच्छे चावल थे। और मैं हैरान रह गई कि सस्ते चावलों में भी इतने अच्छे। इन सस्ते चावलों की प्राइस ना 245 थी, कोई ज़्यादा नहीं थी पर केजी। और जो उनसे बहुत अच्छे चावल हैं उनके 425 इनकी प्राइसेस होती है। एनीवेज प्राइसेस को तो आप एक साइड पे रखिए। आटा जो सा है वो भी हमारा ख़त्म हुआ था, वो भी मैंने कहा साथ ही उठा ले। छोटी छोटी ग्रॉसरी की ये जो ज़रूरी और बेसिक चीज़ें थी वो मैंने लाजिम ली। अच्छा ये बैग्स जोन से हैं, हम लोगों ने यहाँ से बाय किए हुए थे, लेकिन दोबारा जोन से हैं हम बाय नहीं करते हैं। हर दफ़ा मैं बैग्स अपने साथ ले आती हूँ। बजट में रहना है जी, हर दफ़ा तो नहीं ना आपने ख़रीदना। तो यहाँ मियाँ साहब को मैंने बोला जी आप ट्रॉली लेकर चले और मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। यहाँ पे मैंने रसीद अपने हाथ में पकड़ी हुई और खदीजा मुझे कह रही थी मामा आपने वेल डन, बहुत अच्छे तरीके से बड़े बजट में रह के हम लोगों ने ये सारी ग्रॉसरी कर ली। खदीजा मुझे कह रही थी मामा देखें हमारी लॉटरी निकल आई। मैं क्या साड़ी लॉटरी निकल ही ना आए, वो बहुत कम ही लोग होते हैं खुशकिस्मत जिनकी लॉटरी निकल आती है। घर आते ही साथ मैंने गुल को देखा, गुल मस्त हो गई, बड़े मज़े से बच्चों के बेड के ऊपर सोई हुई थी। मुझे इसके ऊपर इतना प्यार आ रहा था और ये प्यार ले भी रही थी, ऐसी आंखें बंद करके मस्त होके प्यार ले रही थी। मैं कह जी गुल मैडम आप करें आराम और हम करते हैं काम शुरू। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा मैंने ब्रोस्ट बनाया था। ये ब्रोस्ट के लिए ऑयल काफ़ी सारा बच गया था। मैंने कहा जी चलें जी आज इस ब्रोस्ट के ऑयल को करते हैं क्लीन करने के लिए मैंने कुछ जगहों पे वीडियोस देखी और उसमें मुझे ये समझ आया कि कॉर्नफ्लोर लेना है आपने और उसमें डालना है पानी। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें पानी डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हल्की आंच के ऊपर मैंने ऑयल को रख दिया है। जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है तो इसमें मैंने डाल देना है। ये देखिए ये कितना गंदा हुआ था, कितना मसाला इसके साथ नीचे लगा था।
मैंने बहुत दफ़ा छानने की भी अगर कोशिश करूँ ना तो छाननी में ये सारा जो सा है ऑयल निकल आता है, साथ इसके जो ये मसाला होता है वो भी हो जाता है। अच्छा आप ये देखिए कि कॉर्नफ्लोर ने जैसे ही थोड़ी सी हीट पकड़ी, ये सख्त होके इसने ये ढेर सारा जो सा है उसका मसाला था उसमें से सारे मसाले को इकट्ठा करके अपने अंदर जब्स कर लिया और इसको निकाल दिया। मैंने आराम से उसको कट्टे से करके उतार लिया और फिर दोबारा मैंने ये देखे इसमें ये सारे मसाले वगैरह को टिश्यू से सारे मैंने दोबारा क्लीन किए। फिर दोबारा मैंने कहा इसको एक दफ़ा और क्लीन करूँ, इसलिए कि मेरा और किसी चीज़ के फ्राई के लिए या किसी और चीज़ के इस्तेमाल के लिए ये ऑयल इस्तेमाल हो जाएगा। भाई मिडिल क्लास फैमिली है और वैसे भी बजट में रह के अगर आपने चलना है तो इन चीज़ों को आपको गौर करना पड़ेगा कि हमने अपने ऑयल को ज़ाया नहीं करना। आज को आपको भी पता है कि 1 लीटर ऑयल 550-600 का पैकेट है, तो इतने महंगे पैकेट्स को ऐसे तो नहीं ना ज़ाया करेंगे। तो मैंने फिर दोबारा इसको क्लीन किया। क्लीन करने के बाद दोबारा कॉर्नफ्लोर मैंने 2-3 चम्मच दोबारा ग्लास में डाले और इसमें रख दिए। जैसे ही ये दोबारा हीटअप होने शुरू हो जाता है ये सख्त डला सा बन जाता है और सारा जो मसाला उसके साथ चिपक जाता है। ये देखिए बहुत अब अच्छा मेरी जोन से ये ना पतीली ये पैन जोन सा है ये है ब्लैक कलर का, इसलिए जोन सा है ना ऑयल उसका कलर ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। ये देखें इस दफ़ा जो कॉर्नफ्लोर है वो ज़्यादा गंदा नहीं है, इसलिए कि पहले वाले में सारा उसका मसाला उसने अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया था। मुझे बहुत खुशी हुई मेरा ऑयल गया जी बच। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जोन सा है वो मैं इस ऑयल को किसी भी चीज़ के लिए आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं बजट में रह के कैसे शॉपिंग करती हूँ, किस तरह अपने घर को चलाती हूँ, थोड़ा सा मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर किया है। आप लोग अपने घर को कैसे चलाते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।